गुड इवनिंग सभी साथियों को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी साथी? एक बार आप लोग बताएंगे कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे, और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो एक बार आप सभी साथी मुझे बताएंगे कि साउंड प्रॉपर वे में क्लियर है और हमारा चलचित्र यदि आपको दिख रहा है तो एक बार आप सभी साथी क्या करेंगे भाई, कमेंट बॉक्स में यस कर दें, है ना। चलिएगा, तो क्लास हम लोग क्या करेंगे साथी, स्टार्ट करते हैं। और आज आपके बीच में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सांख्यिकी। काफ़ी साथियों को इस वाले टॉपिक में वही दिक्कत होती है, तो आज इसका पहला क्लास है। आप लोग चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे कि सर सांख्यिकी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कि माध्य को हम लोग कैसे निकालेंगे, माध्य का कैसे निकाल पाएंगे, बहुलक हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, रेंज यानी कि परास को हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो इन सभी की हम लोग क्या करेंगे साथी, चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार मुझे बताएंगे साउंड क्लियर है? ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया। और आपको मैंने अलजेब्रा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करा दिया है, तो आपने अगर उसका प्रॉपर क्लास नोट्स नहीं बनाया है तो एक बार सभी साथी प्रॉपर क्लास नोट्स पहले साथी आप बनाएंगे जाके, ठीक है। तो आज हम आपके बीच में नए चैप्टर के साथ क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात ये आती है कि सर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है ना। सबसे पहले बात ये आती है कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो आप सभी साथी यहाँ देख पा रहे होंगे कि चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं आपके, जैसे मेन है जिसको हम लोग माध्य बोलेंगे, कि माध्य को हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। माध्य का हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, इन सभी की क्या करेंगे हम साथ ही चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। मीन आप लोग कैसे निकाल पाएंगे, मीडियन कैसे निकाल पाएंगे, मोड कैसे निकाल पाएंगे, रेंज, उसका तो वेरिएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन और कोफिशिएंट वेरिएंसन की हम लोग बात करेंगे। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, पहले साथी प्रॉपर वे में पढ़ने वाले हैं। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, मेरी आपसे गारंटी है। यानी इसी से रिलेटेड कितना है सर, आपको 8 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। कितने कॉन्सेप्ट सर? 8 कॉन्सेप्ट आप सभी साथियों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो मीन की चर्चा करेंगे। मीन मतलब कि माध्य। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्य के प्रश्न एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, इन सभी की क्या होगी साथी, चर्चा होगी। जय श्री राम सर, जय श्री राम। चलिएगा, तो हम लोग बात करेंगे सर किसकी, मीन। मीन मतलब होता है आपका माध्य। क्या होता है साथी, माध्य होता है। तो पहले हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप लोग चीजों को समझ पाए। मीन क्या हो गया साथी, आप कहेंगे माध्य। अब यहां आपको दिया गया है कि किसी दिए गए डेटा का माध्य परीक्षणों के योगफल को, माध्य परीक्षणों के योगफल को, परीक्षणों के योगफल को परीक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। किससे? विभाजित करने से जो प्राप्त होता है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे साथी, उसको हम लोग माध्य कहेंगे। जैसे यहाँ आपको दिया गया है, उदाहरण के लिए 5 एक दिवसीय मैचों में एक क्रिकेटर के स्कोर 12, 34, 45, 50, 24 है। उसका औसत स्कोर ज्ञात करने के लिए हम माध्य सूत्र की सहायता से डेटा का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो कभी कभी लिखा होगा माध्य और कभी कभी साथ ही लिखा होगा समांतर माध्य, तो बात एक ही होगी, ठीक है। राधे राधे सर जी, राधे राधे। बात एक ही, कभी कभी माध्य लिखा होगा, कभी कभी समांतर माध्य लिखा होगा। अब जैसे कि आपको मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि सर माध्य होता क्या है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि माध्य क्या होता है। तो आप कहेंगे सभी परीक्षणों का योगफल, सभी परीक्षणों का योगफल अपॉन परीक्षणों की संख्या, अपॉन परीक्षणों की संख्या, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योगफल अपॉन परीक्षणों की संख्या। ओके सर, तो ये आपका प्यारे साथी क्या होता है, माध्य होता है। तो वही बात मैंने यहाँ आपको बताई हुई है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी दिए गए डेटा का माध्य परीक्षणों के योगफल को परीक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, माध्य कहेंगे साथी। क्या कहेंगे? अभी भाई रुक जाओ बीना कुमारी, अभी बताएंगे, है ना, अभी तो शुरुआत है, अभी थोड़ा सा वेट तो कर लो भाई, हैं। चलिएगा, तो अब यहाँ से आप सभी साथी क्या थोड़ा उदाहरण के लिए यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि आप देखिएगा, आपके बीच में दे रखा है एक
12 34, कितना देखा, 12 34 45 50, 45 के बाद 50, उसके बाद 50 के बाद प्यारे साथी कितना, 24। तो आपसे मैंने ये बोला कि इसका आपको क्या करना साथी, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो आप माध्य को कैसे निकाल पाएंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, तो हमने आपसे ये बोला कि माध्य क्या क्या होता है आपका। देखिएगा, हम आपको यहाँ बताने का पूरा प्रयास करेंगे जिससे आप लोग समझ जाएं। ठीक है, देखिएगा, आपसे मैंने ये बोला कि सर माध्य क्या होता है। तो अभी हमने आपसे ये बोला कि माध्य जो आपका होता है साथी, माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योगफल, सभी परीक्षणों का योगफल अपॉन परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या। अच्छा, जो माध्य होता है आप लोगों का, वही प्यारे साथी क्या होता है, एवरेज होता है। वही क्या होता है, एवरेज। तो कभी कभी आप ऐसे भी देख सकते हैं कि औसत क्या होता है। तो आप हमसे कहेंगे सर औसत जो होता है वो कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। ठीक है, ओके सर, आप लोगों के तो भाई आंसर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो बात एक ही है, जो एवरेज है वही आपका मीन है, जो मीन है वही आपका प्यारे साथी क्या है, एवरेज है। तो हम आपसे ये कहें, इनको क्या करेंगे आप लोग, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 12 34 45, उसके बाद 50, 50 के बाद 24। कितनी संख्याएं, आप कहेंगे सर 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब आप इसको जोड़ के बताएंगे कितना बनेगा। तो देखिएगा, 5 इकाई अंक ले लो पहले, 5 4 9, 9 4 13 और 2 15 की 5, कैरी में 1 हो गई, 2 और 5 7 और 4 11 और 3 14, 1 15, 1 16। अपन कितना करेंगे, 5। तो 5 या 15 हो जाएगा, 5 या 15, तो 33 क्या बनेगा साथी, आपका मीन बन जाएगा। 33 क्या बनेगा, आपका मीन बनेगा। तो ये इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है साथी, प्रणाम सर, प्रणाम भाई सभी को, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। हमने आपसे बोला कि पहला क्लास है, आप चीज़ों को समझने का थोड़ा सा प्रयास जरूर करेंगे, तभी जाके आप प्यारे साथी प्रश्नों को बना पाओगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अब आपको ये देखना कि सर मीन में किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपको अगर ये क्लियर है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में भाई यस कर दो। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये आपको अगर क्लियर है। हम आपसे ये कहते कि माध्य क्या होता है, आप कहेंगे सभी परीक्षणों का योगफल अपॉन परीक्षणों की संख्या, या सीधे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या होती है। तो जो एवरेज है वही आपका मीन है, जो मीन है ना वही आपका एवरेज है। आप इसको ऐसे आराम से निकाल पाएंगे। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल हमको समझ में तो आ गया है, अच्छी बात है। तो एक प्रश्न मुझे करके दिखाएंगे आप सभी साथी, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। देखिएगा, आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अंकगणितीय समांतर माध्य क्या होगा। अब आपसे समांतर माध्य के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, समांतर माध्य के बारे में बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, सभी साथी इसको जोड़ेंगे, 12 34 45 50 और 24, 1 2 3 4 5। तो आप सबको जोड़ेंगे भाई, कितना बनेगा, अभी आपने बनाया था 165 बटे 5। तो 5 या 15, 5 या 15, 33 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी को लगा देंगे। तो इसका क्या हो गया सर, एक्चुअल कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि सभी साथियों ने भाई आंसर बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा।
सभी साथी आंसर जरूर देंगे और बताने का भाई प्रयास करेंगे। चलिएगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अब इसको तो आप आराम से बना पाएंगे। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज आपके बीच में दे रखा है 23, 17, 20, 19 और 21, यानी कि 23, 17, 20, 19, 21 का आपको क्या बताना पहले साथी? समांतर माध्य बताना है। क्या आप सभी साथी आंसर दे पाएंगे? आप आंसर बिल्कुल दे देंगे क्योंकि आपने हमें कॉन्सेप्ट बता ही दिया है। तो लिखेंगे क्या? इसको जोड़ी देंगे 23, 17, 20, 19, 21। तो कितना आएगा साथी? बटे में 5 आ जाएगा। तो देखो 3 और 7 कितना हो गया? 10। 10 और 9, 19, 1, 20 की जीरो कैरी में 2 हो गई। 2 1 3, 3 2 5, 1 6 और 2 8, 8 और 2 10 अपॉन 5 करेंगे। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन गया? 20। तो जो आपका माध्य साथी बनेगा ना वो कितना बनेगा? आप कहेंगे सर 20 बनेगा। कितना बनेगा? 20, यानी ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक कर पाएंगे। ठीक है। तो एग्जामिनर का पूछने का तरीका एक ये है कि सर इस तरीके से भी पूछ सकता है, और कभी कभी आपसे इसमें पूछेगा कि ए की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ, कुछ भी पूछे। अभी मैं आपको कराएंगे प्रश्न। तो ये दोनों प्रश्न आपको प्यारे साथी समझ में आए होंगे। चलिएगा, अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ओके सर। अब आपके बीच में ये दिया गया प्रश्न, इसको आप सभी साथी बनाने का क्या करेंगे भाई? प्रयास करेंगे ना। देखिएगा, ये आपका ए है ना, क्या है? ये ए है। आपसे कह रहा है कि यदि 6 परीक्षण आपको दे रखे हैं या 6 संख्याएं आपको दे रखी हैं, 5, 7, 9, 1, 11 और 12 का माध्य हमको दे रखा है 9, तो आपसे कहेगा कि ए का मान बताओ। तो दूसरा जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर को पूछने का दूसरा तरीका है। तो अब आपको माध्य दे रखा है और ए का वैल्यू साथ ही आपको निकालना है। तो आप हमसे ये कहेंगे सर हमने आपको बताया था कि माध्य बराबर जो होता है ना, क्या होता है? आप कहेंगे सभी परीक्षणों का योगफल, सभी परीक्षणों का योगफल अपॉन परीक्षणों की संख्या, अपॉन परीक्षणों की संख्या। अब आप यहां पे देखेंगे कि माध्य कितना, आप कहेंगे 9। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सर ये कितना है? 5, फिर कितना है? 7, फिर कितना है? 9, फिर कितना है? आप कहेंगे ए, फिर कितना है? 11, फिर कितना है? 12। तो कितनी संख्याएं? आप कहेंगे 6 संख्याएं हैं। तो 9 छक्का ये 54 हो गया, बराबर। इधर आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? बस मुझे ये बता दो। तो आप कहेंगे सर ये 12 या सीधा 5 और 7 12, 12 और 9 हो गया आपका कितना? 21। 21 और 12 और 11 कितना बना? बोलिएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4, 44 आ जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे साथी? 44 प्लस ए। अगर हमें ए बराबर निकालना है तो 54 में से 44 को घटाएंगे, तो ए बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। तो जो ए का वैल्यू होगा, ए का जो मान होगा साथी, वो कितना होगा? 10। 10 यानी ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक कर पाएंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, रोशनी का, नीरज का, सभी साथियों का बिल्कुल सही आ रहा है। तो अभी जो हम आपको करा रहा हूं प्यारे साथी, वो क्या करा रहा हूं? अभी हम आपको ओनली मीन करा रहा हूं। क्या कराऊंगा? मीन। तो जब मीन कंप्लीट होगा तब हम लोग मीडियन पे चलेंगे। मोड हो गया, रेंज, वेरिएशन, जो क्रम से आपको दी गई सारा कुछ हम आपको कराने वाले हैं। आपको भटकने की कहीं जरूरत है नहीं साथी। ठीक है, हम आपको एक एक चीज यहाँ पे समझाएंगे। एक बार पढ़ो और अच्छे से टॉपिक को कवर करो बस। ठीक है, दोबारा बस आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़े। चलिएगा, प्रश्न नंबर 4 पे आइएगा सभी साथी, और बनाने का भाई प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर। चलिए, ओके सर। देखिए,
आपसे कह रहे हैं यदि 28, 26, 22, 11, 13 एक्स आंकड़ों का माध्य 20 है तो एक्स का मान आपको बताना है। तो सेम है अभी जैसा है, तो माध्य कितना आप कहेंगे 20 है, तो ये 28 है और 26 है, फिर 22 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर एक्स है। 2 4 6 हो गया ये, तो 20 का 120 हो गया सर यहाँ से। अब इसको आप जोड़ के बताइएगा कितना हो जाएगा। इकाई से कर दो, 8 6 14, 2 16, 1 17, 3 20 की 0 कैरी में 2, 2 2 4, 2 6, 1 7, 1 8 और 2 10 प्लस एक्स। एक्स बराबर निकालना है तो 120 में से हम 100 को जब घटाएंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा प्यारे साथी, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। तो जो x का मान होगा ना वह कितना होगा, 20 होगा। तो सभी प्यारे साथियों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ आपको थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखना है। क्यों? क्योंकि सर एग्जामिनर का पूछने का तीसरा भी तरीका होता है, तो ये तो दूसरा तरीका हो गया पूछने का प्रश्न का। अब तीसरा तरीका सर क्या होगा, अब उसके लिए आप क्या करेंगे साथी, कॉन्सेप्ट को यहां सीखेंगे। देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपके बीच में यहां दे रखा है, एक बार आप सभी साथी यहां पर समझेंगे भाई। बस थोड़ी देर के लिए आप कमेंट को सभी साथी क्या करेंगे, बंद करेंगे, है ना, और मेरी बातों को थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। देखिएगा, इस तरीके से आपको एक बॉक्स बना के वो देगा, ठीक है। इसमें आपका लिखा होगा एवरेज और डेटा। क्या लिखा होगा प्यारे साथी, एवरेज और यहां लिखा होगा डेटा। एवरेज अगर लिखा हो इसको एक्स आई से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग बाई आई से डिनोट करेंगे, या x1 हो जाएगा y1 हो जाएगा, बात एक ही है, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा सर इसमें क्या रहेगा, 10 रहेगा, इसमें मान के चलो 20 है और इसमें 40 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 5 है। हमने आपसे ये बोला कि इसमें आप बताइएगा कि माध्य कितना होगा, समांतर माध्य बताएंगे कितना होगा, बोलेंगे, ठीक है। तो आप हमसे कहें सर इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा भाई, तभी तो हम इसको बना पाएंगे ना। तो आपको करना क्या सर, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, है ना। अभी जब आपके सामने ये प्रश्न आएगा ना तो आप इन प्रश्नों को कैसे बना पाएंगे, बहुत ही आसानी से इनको देखना होगा आपको, ठीक है। चलेगा, तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो आपसे मैंने ये बोला कि सर यहाँ जो वैल्यू दी जाएगी ना और दी जाएगी वो एवरेज और डेटा के रूप में होगी, तो इसको एक्स आई इसको बाई आई हमने नाम दे दिया है। तो हमने आपसे ये बोला क्या, आप इसका मल्टीप्लाई करो, दिख तो रहा होगा ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 10 दूनी कितना हो गया 20। अच्छा नहीं दिख रहा सर, है ना, वाइट ले लो। 10 दूनी कितना हो गया आप कहेंगे 20 हो गया, 20 तिया कितना हो गया आप कहेंगे 60, 40 इंटू 5 करेंगे कितना हो गया आप कहेंगे 200। अब इसको जोड़ दो, 5 3 8 2 10, तो सर ये टोटल कितना बनेगा आप कहेंगे 280 बनेगा। 280 बटे कितना करेंगे 10, जब आप इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 28 आ गया। तो जो आपका माध्य बनेगा साथी वो कितना बनेगा, आप कहेंगे 28 बनेगा। सर कितना बनेगा, 28 बनेगा। तो ये आपके सामने दिया जाएगा एक कॉन्सेप्ट, टेबल के रूप में जब कभी आपको निकालना हो तो सभी साथी आप इस तरीके से आराम से निकाल पाएंगे भाई। एमडी पुष्पांजलि का सभी का भाई बिल्कुल सही आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। हमने आपसे क्या बोला, यहाँ वैल्यू जो होगी मल्टीप्लाई कर दो, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 40 इंटू 5 किया तो 200 बना दिए ये, तो 5 3 8 और 2 10, तो ये 280 बटे कितना आ गया आप कहेंगे 10। आपने जब कट किया तो आपके बीच में साथी क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। अच्छा अगर सर मैं आपको एक और प्रश्न यहाँ बताता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, फिर मैं आपको आगे परीक्षा वाले प्रश्न पर लेके चलेंगे।
ठीक है, और भी नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सर वो आपके 3 ही नंबर हो, भाई 4 भी नंबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपसे मैंने ये कहा कि सर ये जो आपको दिया जाएगा वो क्या है, एवरेज है। क्या है, एवरेज है। और ये आपका है डेटा। हमने कहा इसको आप एक्स आई दे दो नाम, इसको बाई आई दे दो। ठीक है, अब ये वैल्यू लिख दो, 10 है, 20 है, 40 है, और ये आपकी 80 है। ठीक है, ठीक है ना। अब आप इसको लिख दो सर 1 2 3, इसको कर देंगे 4। अब आपसे मैंने ये बोला कि इसमें आपको बताना पहले साथी कि माध्य बताओ कितना होगा। तो जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया हुआ है ना, आप उसी कॉन्सेप्ट से इस प्रश्न को बनाने का भाई प्रयास करेंगे। क्या आप सभी साथी इसको बना पाएंगे ना? अब आप सर बना तो लेंगे, क्योंकि आपने यहाँ मुझे बता दिया तो मैं यहाँ बना सकते हैं। तो देखिएगा, तो आप एक काम करो, क्या मल्टीप्लाई कर दो 10 का 1 में, तो 10 एकन 10, 20 दूनी कितना हो गया 40, 40 इंटू 3 करेंगे कितना हो गया 120, 8 छः को कितना हो गया 32, 4 3 7 2 9 कितना हो गया 10। अब जोड़ के बोलेंगे कितना बनेगा, तो आप हमसे कहेंगे सर ये तो हो गया 160 170 170 और 320, 170 और 490 हो गया, कितना हो गया 490। चेक कर लेते हैं भाई, 320 आपको दिया गया है, 120 दे रखा है, 120 के बाद फिर ये 50 दे रखा है, तो 0 5 2 7 2 9 3 1 4, यानी कि 490 हो गया। तो 490 बटे कितना करेंगे आप कहेंगे साथी 10, जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ गया 49। तो जो 49 आपका आएगा ना, वही आपका क्या पैर साथी मीन है। मीन मतलब माध्य है, इसी को हम समांतर माध्य बोलते। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आप सभी प्यारे साथियों को समझ में आ चुका होगा। अब इस पे आधारित कम से कम आप 2 से 3 प्रश्न बनाएंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको दी गई, वो मैंने आपको समझा दी है भाई, है ना। आइएगा सर यहां पर, इसको देखेंगे और बनाएंगे भाई। ठीक है, सभी साथी बनाने का क्या करेंगे भाई, प्रयास करेंगे। एक सेकंड, चलिएगा। कमेंट आपके शो नहीं हो रहे, फोन डिस्चार्ज हो गया इस वजह से। चलिए अब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, मिस्टेक सभी से हो जाती है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना भाई ना। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में एक विद्युत विभाग के 100 स्टेशनों के कमर्शियल क्लर्कों की संख्या बताइएगा। तो हमने आपसे बस इतना कहा है कि कुछ भी दिया जाए, आप सिर्फ एक काम करो, क्या कि सर इसको एक्स आई नाम दे दो, इसको बाई आई दे दो। ठीक है, एक्स आई नाम दे दो, बाई आई नाम दे देंगे आप इसको, और बन जाएगा भाई। या फिर आप x1 अपॉन बाई 1 दे दो, x1 बाई 1 दे दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर आराम से दे सकते थे। कैसे जरा देखेंगे, आप कहेंगे सर 3 इंटू 12 करेंगे तो 12 का कितना हो गया 36, 24 सेकंड 24 हो जाएगा, 2 इंटू 11 करेंगे तो 22 हो गया, 0 इंटू 9 करेंगे तो 0, ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा यहाँ देख लो बस। तो 12 का कितना हो गया 36 हो गया, इसके बाद 24 सेकंड 24 और 11 दूनी 22 हो गया, 0 इंटू 9 करेंगे तो 0 हो गया, 29 इंटू 4, 4 ने 36 की 6 कैरी में 3, 4 दूनी 8 3 11 हो गया, 15 पना कितना हो गया 75 हो गया। अब आपको ये नहीं कि नंबर जो भाई इनको जोड़ना पड़ेगा, जो आपको 12 दिया गया है, 24 दिया गया है, 11 दिया गया है, 9 दिया गया है, 29 दिया गया है, 15 दिया गया है, तो इन सबको आप जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा। कुछ साथी तो भाई आंसर दे रहे हैं, भाई पढ़ लो है ना। तो आप हमसे कहें सर इसको हम जोड़ के कितना बता पाएंगे, बोलिएगा।
तो 29 और 11 कितना हो गया 40, 40 और 15 कितना हो गया 55, 55 और 9 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 55 इधर लिख देता हूँ और ये हो गया 36 और 9, तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 3 8 2 10, 100 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना बन गया प्यारे साथी 100, तो बटे कितना करेंगे आप 100 करेंगे, तो ऊपर वाला वैल्यू जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, आप कहेंगे 273 बटे 100, भाग लगाएंगे 2.73 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, चलेगा, आ गया समझ में सभी को। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में प्यारे साथी बनते हैं। तो अभी मीन की ही चर्चा हो रही है ना, आओ इस प्रश्न पर और बनाने का वही प्रयास करें। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो प्रत्येक टॉपिक को ऐसे पढ़ो आप जिससे आपको दोबारा पढ़ने की भाई जरूरत ना हो ना, बस प्रैक्टिस करते रहना। अब इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखा हुआ है ना, आप सभी साथी कहाँ चलेंगे, जहाँ बॉक्स बना हुआ है ना आप लोगों का वहाँ चलेंगे। हालांकि इंग्लिश में गलत का मतलब यह है कि बस मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू लिख दी उसने, जैसे 5 चकू 20, 8 छिंग 48, 14 सत्ते 98, 8 इंटू 11 करेंगे तो 88 और ये 27 दे रखा है। चलो बी बता है, देखते भाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चकू कितना हो गया आप कहेंगे 20, 8 छिंग कितना हो गया 48, 64 कितना होता है 98, 11 इंटू 8 करेंगे कितना हो गया 88, 9 कितना हो गया आप कहेंगे 27। अब आप हमसे ये कहेंगे क्या कि सर अब जोड़ दो और डिवाइड कर दो, बस आंसर मिल जाएगा। तो पहले इसको जोड़ दो, 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 और 14 हो गया कितना 12 और 14 आपका 26, 26 11 और 3 यानी कि ये 11 और 3 मतलब 14, 14 और 26 हो गया 40। अब आप मुझे एक बात बताओ क्या कि सर इसको जोड़ के बताओ कितना बनेगा। तो जोड़ देता हूँ भाई, 7 और 8 15, 15 और 8 आप कहेंगे 23, 23 और 8 31 की 1 कैरी में हो गई 3, 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23 और 2 25 और 3 28, अपॉन कितना करेंगे 400। तो जब आप सभी साथी इसको भाग लगाएंगे 400 से काटेंगे कितनी बार 7 बार, तो 7 कुछ करके आएगा। तो आपको दिख रहा है कि हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 7 से स्टार्ट होगा, वो सी ऑप्शन दिखेगा। ठीक है प्यारे साथी, बहुत बढ़िया। तो बस आपको मल्टीप्लाई करके बस जोड़ना है। ऋतिक का सभी साथियों का बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है, चलेगा। तो आप क्या करेंगे 6 नंबर तो सभी साथी बना लेंगे क्योंकि समांतर माध्य आपको निकालना है। ठीक है, 7 नंबर पे आइएगा, इसको बनाइएगा। दो सौ 81/40 ऋतिक सर 7.025, बहुत बढ़िया। देखिए आपसे माध्य बता रहे तो कभी कभी यहाँ माध्य लिखा होगा, क्या क्या लिखा होगा साथी, माध्य, कभी कभी लिखा होगा समांतर माध्य, तो बात एक ही है। और कभी कभी लिखा होगा अंकगणितीय माध्य, अंकगणितीय माध्य। तो बस आपको मीन निकालना है। क्या निकालना प्यारे साथी, मीन निकालना है। तो आप कहेंगे सर इसको निकाल दो, 2 + 5 + 8 14 फिर 21/5, तो सबको जोड़ दो कितना बनेगा। आप हमसे कहेंगे सर 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 14 29, 30 और 20 50, 50/5 करेंगे, कट करेंगे कितना आ गया 10 आ गया,
10 आना चाहिए। क्या आप सभी साथियों को यही बन रहा? डी विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट प्रॉपर वे में क्लियर हो रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आगे जो हम आपके जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं प्यारे साथी, मीडियन को हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, मीडियन का कैसा भी प्रश्न हो आप आराम से बना पाएंगे। तो पहले तो हम उसको फॉर्मूले से बताएंगे आपको, फिर उनको बिना फॉर्मूले से भी हम आपको बताएंगे। हाँ भाई, गर्मी तो बहुत है, लग भी रहा होगा, है ना? चलेगा। बहुत बढ़िया नीरज। ओके सर। आपसे कह रहा है यदि प्रक्षण आपके बीच में दे रखे कितने हैं, 14, 22, 16, 24, फिर 12, 8, 4, 18, 12, 10 में प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो नया माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, पहले तो आप माध्य निकालो। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो अभी ये जो दे रखा ना, प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए, इस वाली लाइन को अभी छोड़ना है आप लोगों को। तो आप हमसे ये कहेंगे सर इसको हम जोड़ देते हैं कि 14, 22 और 16, 24, 12, 8, 4, 18, फिर 12, फिर 10। कितनी संख्या है बस ये बता दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 हो गया। आप मुझे एक बात बताएंगे क्या कि सर इसको जोड़ के बताओ कितना होगा। अब जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी ना, वो सबसे पहले फास्ट भाई जोड़ ले जाएगा, है ना? तो आप हमसे कहेंगे सर जोड़ देते हैं भाई। देखिएगा, बताइए अगर आप लोगों ने जोड़ा होगा, क्लास कब स्टार्ट हुई सर? क्लास प्यारे साथी 5 बजे लाइव हो जाती है ना, तो कुछ साथी तो भाई डी दे रहे हैं ना। अच्छा ये बताओ जोड़ने पर कितना बनेगा? 4, 2, 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 2 18, 8 18 और 8 26, 26 और 4 30, 8 38 और 2 40 की 0 कैरी में हो गई 4। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 140, 140 बटे 10 काटेंगे तो कितना आ गया? 14 आ गया। यानी जो माध्य आपका प्यारे साथी आएगा ना वो 14 आएगा। 140 आ रहा सभी का, बहुत बढ़िया। ठीक है, माध्य कितना आएगा प्यारे साथी? आप कहेंगे 40 आएगा। अब आपसे कहे कि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब प्रत्येक वर्ड आपका लगा हो तो आप क्या करेंगे प्यारे साथी, जो आपने यहाँ पे माध्य निकाला है ना 14 में आप क्या करेंगे, इस 10 को जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 24। और 24 अगर बनेगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो हम आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि एक एवरेज में आप सभी साथियों ने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, एवरेज टॉपिक में आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम आपको बता देता हूँ, यहाँ देख रहे हैं। देखिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें 4 तरीके के प्रश्न पूछता है। n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत लिखेंगे आप लोग क्या? n संख्याओं का औसत, एक सेकेंड, देखिए क्या लिखेंगे? n संख्याओं का औसत 105 है। कितना है? 105 है। तो नया औसत बताओ, तो नया औसत बताओ। तो यही कॉन्सेप्ट आपका मीन में काम करता है भाई, नया औसत ज्ञात करें। ठीक है, क्या करेंगे पहले साथी? नया औसत आप सभी साथी ज्ञात करेंगे। ठीक है, n संख्या का औसत 105 है तो नया औसत ज्ञात करें। तो देखिएगा क्या क्या बनेगा आपसे जो पूछेगा। 4 प्रश्न बनेंगे, हम आपको 4 वही करा दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना?
देखिएगा, आपसे प्रश्न ये कहेगा क्या कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो आपको एवरेज बताना कि एवरेज कितना होगा। ठीक है, आगे प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो आप सभी को बताना कि नया औसत कितना होगा, प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए, तो आपको बताना कि नया औसत कितना होगा। तो आपको बताना मेरे साथी नया औसत कितना होगा। एक और बनता है, प्रत्येक संख्या में 5 से भाग कर दिया जाए, तो नया औसत आपको बताना क्या होगा। कोई साथी है जो आंसर भाई दे सके? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है और ये ऐसा नहीं कि एक एग्जाम में पूछा जाता भाई, जिसमें गणित आता है ना, ये कहीं ना कहीं मिलता भाई, चाहे वो रेलवे का सेक्टर हो, चाहे स्टेट एग्जाम का सेक्टर हो आपका। बोलिए, तो आप हमसे कहेंगे सर कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, यानी जो एवरेज आपको दे रखा है ना उसी को भाई बनाना है। जैसे आपके बीच में एवरेज कितना है, 105 है, तो 105 में अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो नया जो औसत बनेगा ना वो 110 बनेगा। नया औसत कितना बनेगा मेरे साथी? 110 बन जाएगा। प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो जो एवरेज आपके पास है ना उसमें बस 5 को घटाना है। तो जब हम 5 को घटा देंगे तो औसत नया कितना आएगा? आप कहेंगे 100 आएगा सर। कितना आएगा? 100 आएगा। प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए, तो अगर आपके पास एवरेज कितना है? 105 है, और 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज कितना बनेगा? आप कहेंगे 525 बनेगा भाई। नया कितना बनेगा? 525 बनेगा। प्रत्येक संख्या में 5 से भाग कर दिया जाए, तो 105 है, इसमें 5 से भाग करेंगे तो नया औसत जो बनेगा वो 21 बनेगा। कितना बनेगा प्यारे साथी? 21 बनेगा। बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई, है ना। तो इस पे कितने प्रश्न बनते हैं? आप कहें सर 4 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो 1-2 प्रश्न में आपको घर के लिए देंगे, आप इसको बनाओ। ठीक है, 9 नंबर आप आराम से बना पाएंगे भाई। क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, जोड़ के जितना आपकी संख्याएं रह गई हैं ना, कितनी? 2, 4, 6, 8, 9, 10, तो 10 से भाग करके आंसर दे सकते हो। इसको बनाओ। 22, 25, 27, 24 और x का माध्य कितना है? 26 है। तो आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ। तो मैं आपको 1 से 2 प्रश्न घर के लिए भी देंगे जो कि आप इनको बना पाओ भाई, है ना। ओके सर, 525 इज राइट भाई। 525 ही बताए होंगे। हाँ, 525 ही सही है। देखिए, आपसे कह रहा है कि 22, 25, 27, 24 और x का माध्य 26 है, तो x का मान बताओ। तो माध्य कितना है? आप कहेंगे 26 है। तो 22, 25, 27, 27 के बाद 24, 24 के बाद x, 1, 2, 3, 4, 5, तो 26 पंचे हो गया 130 बराबर 4 और 7 11 और 5 16, 16 और 2 18 की 8, कैरी में 1, 2, 4, 6, 8, 1, 9। x बराबर निकालना है 130 में से 98 को हटाएं।
10 में से 8 गया 2, 12 में से 9 गया 3, तो x बराबर कितना हो गया 32। तो ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। तो जो साथी बी आंसर दिए थे उन सभी साथियों का भी बिल्कुल सही है। ठीक है सर जी, मैं चलो भाई, है ना। बहुत बढ़िया भाई, सभी का सही, गुड़िया का, चंद्रवीर का। अच्छा ये वाला तो आप बना ही लेंगे, इस पे आइएगा ना, इस प्रश्न को देखेंगे सभी साथी, बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इसमें तो आप इसको बना ही लेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बना पाएंगे। इसमें भी आपका x का ही वैल्यू चाहिए। अब ये प्रश्न अच्छा था, इसको आप बनाइएगा। ठीक है सर, ओके। देखिएगा, आपसे प्रश्न ये कह रहा है कि x प्लस 77, ये पूरा एक पद है, x प्लस 7, x प्लस 5, x प्लस 3, x माइनस 2 का माध्य बताओ। तो माध्य बताने के लिए हम आपसे क्या कहे थे, हम आपसे कहे थे कि सभी परीक्षणों का योगफल अपॉन परीक्षणों की संख्या, तो जोड़ना है। तो x प्लस के 77 हो गया, प्लस x प्लस के 7, x प्लस के 5, x प्लस के 3 और x माइनस के 2। कितने पद हैं? अब ये ऐसा नहीं कि ये एक कर दो, इसको एक कर दो, अलग अलग नहीं, ये पूरा पद है भाई, x के संग कोई नंबर है। तो 1 2 3 4 5 पद हैं, तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा x कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया सर यहां से। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब 77 और 7 कितना हो गया? 84, 84 और 5 कितना हो गया? 89, 89 और 3 कितना हो गया? 92, और 92 में से हम 2 को अगर घटाएंगे तो कितना बचा? आप कहेंगे 90। कितना बचा? 90 अपॉन 5। तो 5 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 जब हम कॉमन लेंगे ना तो ये x बचेगा, और ये 5 1 5 बचा कितना बोलिएगा? 4, तो 5 8 40। ठीक है, अपॉन 5 काटेंगे तो x प्लस के 18 आएगा। यानी जो माध्य प्यारे साथी आपका बनेगा वो a वाला बनेगा। a विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो अभी मैं आपको जो प्रश्न करा रहा हूं प्यारे साथी वो माध्य पर ही करा रहा हूं। अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सर हमेशा नंबर आपको कंप्लीट देगा, भाई कभी कभी वो पॉइंटों के रूप में भी देगा, बिल्कुल पूछता है एग्जामिनर, तब भी क्या आप बना पाएंगे? आप सर बिल्कुल बना पाएंगे। तो पॉइंट वाले को बस जोड़ना है और आंसर आप सभी साथियों को देना है। नहीं समझे सर फिर से बता दो। अरे भाई ये सेम तो है, x को जोड़ दो पहले, x कितनी बार आ रहा है? आप कहेंगे 5 बार आ रहा है। अब 77 और 7 हो गया 84, 5 89 और 3 92 में से 2 घटा देंगे, 90 बचेगा। चलिए अब आपको करना क्या सर, इसको जोड़ दो बस। 2.2, 4.2, 6.4 और 8.3, 10.5। आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे, तो जोड़ दो सभी को और बताएंगे कितना बनेगा। देखिएगा 10.5 था, दशमलव के सामने दशमलव को लिखना है। 8.3, 6.4, 4.2 और 2.2। तो 5 3 8, 4 12, 2 14, 1 16 की 6 कैरी में 1, 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20, 1 21 की 1 कैरी में 2, 2 1 3, यानी 31.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31.6 अपॉन 5।
तो आप कहेंगे सर 5 छक्का 30, ठीक है। अब ये एक यहाँ पहुँच गया, 16 हो गया, 5 तिया 15, तो 6.32 हो जाएगा। सी को लगा देंगे। सर 18 कैसे आया? अरे भाई किसको 18 चाहिए? रेणु शर्मा, आप मुझे ये बताओ, आपके बीच में दे रखा है, मान को ये 5x प्लस के 90 था, आपने 5 को कॉमन ले लिया है, जो चीज़ बाहर ले, अब यहाँ बचा क्या? आप कहेंगे यहाँ x बचा। अब इस 5 का भाग इस 90 में दें कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। तो ये x प्लस के 18 तो बचेगा ना, बोलो। 5x प्लस के 90 है, तो 5 आप जब कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा वहाँ। अब 5 भाग जब 90 में देंगे तो वो 18 बार जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में कितना था? 5, तो काटेंगे तो x प्लस 18 ही तो आएगा। आ गया भाई समझ में सभी को? चलिएगा, तो इसी के साथ प्यारे साथी ये 13 नंबर मैंने आपको बता दिया, 14 नंबर, 15 नंबर। तो ये प्रश्न हम 2-3 प्रश्न आपको घर के लिए दे रहा हूं, कोशिश करेंगे आप सभी साथी इन प्रश्नों को भाई बना के जरूर लाएं, है ना, क्योंकि भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो 2-3 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, आप इनको बना के जरूर लाएंगे। यदि आप इनको नहीं बना के लाए तो कल की क्लास में आके आप जरूर पूछ लेना भाई। वैसे मुझे पता है कि आप सभी साथियों को भाई क्लियर तो हुआ होगा और आप इनको बना के भी लाएंगे, ठीक है। क्लास के बाद इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बस ये बता दो क्लास आप लोगों को कैसा लगा, क्लास समझ में आई? चलिए बोलेंगे सभी साथी क्लास समझ में आ गई भाई। तो मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं घर के लिए, तो इनको आप सभी साथी क्या करेंगे? बना के भाई जरूर लाएंगे ना। चलिएगा साथी, है ना। तो इसमें मैंने आपको 1 से 2 प्रश्न दिए हैं, आप इनको जरूर बना के लाएंगे। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा, कल की क्लास में हम आपको जो बताएंगे वो मीडियन पर चर्चा करेंगे प्यारे साथी, और मोड पर चर्चा करेंगे। तो कल का क्लास इससे और बेहतर होगा, मतलब मीन आप लोग सीख गए ना, तो हम लोग जो चर्चा करेंगे मीडियन पर मोड पे करेंगे। जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तब हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे, फिर इन दोनों पर करेंगे, फिर आगे भी हम लोग करेंगे। तो कुछ साथियों को ये टॉपिक बहुत दिक्कत देता है, लेकिन आज के बाद आप ये टॉपिक जब हमसे कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो 100% आप बना के आओगे, ये मैं यार आपसे वादा है भाई। चलिएगा, तो नमस्कार सभी साथियों को, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और जुड़े रहेंगे सभी साथी, है ना, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद।